देखिए सवाल कह रहा है कि अमित ललित सूर्या ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 16,000, 24,000 और 32,000 रुपये। कह रहा है ललित का शेयर टोटल प्रॉफिट में अगर 11943 है तो बताना है टोटल प्रॉफिट बिजनेस में कितना होगा। तो सबसे पहले तो रेशियो लिखते हैं। तो देखो 16, 24 और 32 को अगर आप गौर से देखेंगे 3 जीरो पहले काट दो। 16, 24, 32 फर्दर 8 से कट जाएंगे तो 8 चौके 32, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16। तो कुल मिला के अगर मैं रेशियो देखूं अमित, ललित और सूर्या का, तो ये रेशियो है 2:3:4। तो यहाँ पर ललित का शेयर दिया हुआ है, यानी मुझे इस 3 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में दी गई है कि ये 11943 के बराबर है। मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो, लेकिन एक बार थोड़ा सा वेट करिए। कई बार टेम्पटेशन में आप 1 यूनिट की वैल्यू सीधे निकालने चले जाते हैं, बट 1 यूनिट की वैल्यू तब निकालो जब आप पहले ये देख लो कि क्या निकालना है मुझे अगर टोटल प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट 9 यूनिट का है। देखिए गौर से देखिए, 2, 3, 5, 4, 9 का है और 3 यूनिट मुझे पता है। तो 9 यूनिट निकालने के लिए मुझे इस वैल्यू को 3 से गुणा करना है बस। भाई 3 यूनिट मुझे मालूम है कि वो इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 9 यूनिट क्या होगा, इसका 3 गुना होगा। तो मुझे 1 यूनिट यहाँ निकालना ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। सीधे अगर 3 यूनिट आपको पता है और आपको 9 यूनिट निकालना है, क्योंकि टोटल वैल्यू 9 यूनिट की है, तो 9 यूनिट निकालने के लिए 3 गुना करिए ना इसका। तो इसका 3 गुना कैसे होगा, 3 तिरिक 9, 3 चौके 12, 3 9 27, 1 28 और उसके बाद 3 9 27 और 1 28, 2 33 और 2 35 आ गया 35829। आंसर क्या हो गया आपका डी। जैसे 829 आपको दिखा था आप उत्तर लगा सकते थे, क्योंकि केवल डी ऑप्शन में ही 829 है अंत में, तो वही करेक्ट होना था। तो अगर आप 1 यूनिट निकालेंगे पहले और 1 यूनिट निकालने के बाद फिर 9 यूनिट निकालेंगे तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। यहाँ 3 यूनिट पता है, 9 यूनिट निकालना है तो सीधा 3 गुना, इससे आपका समय बच रहा है।